उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरईपुर में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के बाद जो भी आदमी अकेला गांव की सड़क पर निकलता वो वापस घर नहीं लौटता। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। लोग कहते थे कि रात होते ही एक हरा रंग का ई रिक्शा गांव में घूमता है, उसे एक औरत चलाती है। वो हर अकेले आदमी को मुफ्त में बैठाने की बात करती है, लेकिन जो एक बार उसके ई रिक्शे में बैठ जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक रात मोहन अपने खेत से देर से लौट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी पीछे से ई रिक्शे का हॉर्न सुनाई दिया। मोहन ने पीछे देखा। एक पुराना हरा ई रिक्शा धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। उसे एक औरत चला रही थी। उसके चेहरे पर काला घूंघट था। इतनी रात को पैदल क्यों जा रहे हो? बैठ जाओ, मैं गांव तक छोड़ देती हूँ, पैसे भी नहीं लूंगी। नहीं बहन जी, मेरा घर यहीं पास में है, मैं पैदल चला जाऊंगा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। घूंघट के अंदर से उसकी सफेद चमकती आंखें दिखाई दी। मोहन डर गया। वो तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, ई रिक्शा वहां था ही नहीं। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। राजू का बड़ा भाई गोपाल रात से गायब था। आखिरी बार उसे उसी सड़क पर देखा गया था। राजू भागता हुआ मोहन के घर पहुंचा। मोहन, गोपाल भैया पूरी रात घर नहीं आए। हमने खेत, तालाब और जंगल सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। गांव के एक आदमी ने बताया कि रात को उन्होंने भैया को किसी ई रिक्शे में बैठते देखा था। अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मोहन का चेहरा उतर गया। उसे रात वाली औरत याद आ गई। शाम को सरपंच ने पूरे गांव की बैठक बुलाई। आज से कोई भी आदमी रात में अकेला बाहर नहीं निकलेगा। अगर कहीं जाना भी पड़े तो 4-5 लोग साथ जाएंगे। पिछले 15 दिनों में 3 लोग गायब हो चुके हैं। पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई। जब तक सच सामने नहीं आता, सभी लोग सावधान रहें। मैंने अपनी आंखों से उस ई रिक्शे को देखा है। वो औरत इंसान नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। वो लोगों को गांव की पुरानी पहाड़ी की तरफ ले जाती है। वहां बहुत पुरानी गुफाएं हैं। मेरे दादा कहा करते थे कि उन गुफाओं में एक चुड़ैल रहती थी। उस रात मोहन और सीमा अपने घर में बैठे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। रोज कोई न कोई गायब हो रहा है। तुम भी रात को बाहर मत निकलना। अगर वो सच में चुड़ैल है तो इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब घर में छिपे रहे तो वो एक एक करके पूरे गांव को खत्म कर देगी। पहले पता लगाना होगा कि वो लोगों को ले कहाँ जाती है। तभी बाहर से फिर वही हॉर्न सुनाई दिया। वही हरा ई रिक्शा धीरे धीरे पूरे गांव में घूम रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर 3 आदमी बैठे हुए थे। तीनों बिल्कुल चुप थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान ही नहीं बची हो। कुछ ही सेकंड बाद ई रिक्शा अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह उन तीनों आदमियों के घर वाले रोते हुए सरपंच के पास पहुंचे। तीनों रात से गायब थे। अब गांव से कुल 6 लोग लापता हो चुके थे। इसी बीच इंस्पेक्टर अजय भी गांव पहुंच गया। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन लगातार लोगों का गायब होना बहुत बड़ी बात है। आज रात हम पुलिस की टीम के साथ उस सड़क पर निगरानी करेंगे। अगर कोई ई रिक्शा आया तो उसे हर हाल में रोकेंगे। रात के 11 बजे मोहन, राजू और पुलिस वाले सड़क किनारे छिप गए। करीब आधे घंटे बाद दूर से फिर वही हरे रंग का ई रिक्शा दिखाई दिया। इंस्पेक्टर अजय ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ई रिक्शा रुका नहीं, बल्कि धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उस औरत ने अपना घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसे देखकर पुलिस वालों के हाथ कांपने लगे। अंदर से कई लोगों की मदद मांगने की आवाजें आने लगी। हमें बचाओ, हमें इस गुफा से बाहर निकालो। राजू घबरा गया। वो उन आवाजों को सुनकर बिना सोचे समझे ई रिक्शे की तरफ दौड़ पड़ा। मोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू ई रिक्शे के अंदर चढ़ चुका था। अगले ही पल ई रिक्शा धुएं के गुबार में गायब हो गया। मोहन अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को गायब होते देखता रह गया। अब उसे समझ आ चुका था, अगर राजू को बचाना है तो उसे उस चुड़ैल की गुफा तक पहुंचना ही होगा। राजू को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखकर मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अब डरने का समय नहीं था। अगर आज भी वो चुप बैठ जाता तो कल पूरा गांव उस चुड़ैल का शिकार बन जाता।
अगली सुबह मोहन, इंस्पेक्टर अजय, सरपंच रामदीन और 2 पुलिस वाले उस पुरानी पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी के पीछे झाड़ियों के बीच उन्हें ई रिक्शे के टायरों के ताजा निशान दिखाई दिए। सभी उन्हीं निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। उसके पीछे एक पुरानी गुफा थी। अंदर से लोगों के रोने और मदद मांगने की आवाजें आ रही थीं। यही जगह है। मुझे पूरा यकीन है कि राजू और बाकी सभी लोग इसी गुफा के अंदर हैं। लेकिन हम सबको बहुत संभल कर चलना होगा। अगर वो चुड़ैल सच में यही रहती है तो वो हमें भी जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। सभी लोग टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, गुफा और अंधेरी होती जा रही थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने हुए थे। अचानक उन्हें वही हरा ई रिक्शा दिखाई दिया। वो बिल्कुल बीच गुफा में खड़ा था, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग खुद चलकर मेरे घर आ गए। अब तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। सबने पीछे देखा। चुड़ैल गुफा की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। कुछ ही सेकंड में वो नीचे कूद गई। उसे कोई चोट नहीं लगी। वो जोर जोर से हंसने लगी। तुम इंसानों के हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पिछले 100 साल से इसी गुफा में रहती हूँ। पहले बैलगाड़ी चलाती थी, अब ई रिक्शा चलाती हूँ। जो भी मेरे रिक्शे में बैठता है वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। तभी मोहन की नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहाँ मोटी लोहे की सलाखों के पीछे कई लोग कैद थे। राजू भी उन्हीं में था। उसे देखते ही वो चिल्लाया, मोहन, जल्दी हमें बाहर निकालो। ये चुड़ैल हमें मारती नहीं है, हमें भूखा रखती है ताकि हम भाग न सकें। रात में एक एक आदमी को पकड़कर वापस ई रिक्शे में बैठाती है और नए लोगों को लेकर आती है। अगर आज हमें नहीं बचाया गया तो कल हम सब मर जाएंगे। मोहन सलाखों के पास पहुंचा। ताला बहुत बड़ा था। तभी इंस्पेक्टर अजय ने अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से ताले पर कई जोरदार वार किए। तीसरे वार में ताला टूट गया। सभी कैदी बाहर निकल आए। ये देखकर चुड़ैल गुस्से से चीख उठी, तुमने मेरी कैद तोड़ दी। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने अपना असली रूप दिखाया। उसका शरीर 10 फीट लंबा हो गया। पूरी गुफा उसकी डरावनी आवाज से कांपने लगी। मोहन की नजर अचानक गुफा के बीच बने एक पुराने पत्थर के खंभे पर गई। उस पर लिखा था, जिस दिन इस गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद होगा, उसी दिन ये शैतानी ताकत भी खत्म हो जाएगी। मोहन सब समझ गया। सब लोग जल्दी बाहर भागो। इस गुफा को गिराना ही पड़ेगा। यही इसकी ताकत है। अगर गुफा खत्म हो गई तो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इंस्पेक्टर अजय ने बाहर निकलते ही चट्टानों के नीचे रिफ्लेक्टेड पुराने बारूद के डिब्बे देखे। शायद कभी सड़क बनाने वाले मजदूर उन्हें छोड़ गए थे। उन्होंने तुरंत उनमें आग लगा दी। चुड़ैल भी गुफा से बाहर निकलने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा की छत टूटकर नीचे गिर गई। उसकी डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। हरा ई रिक्शा भी वही पत्थरों के नीचे दबकर टूट गया। अगले दिन गांव वाले फिर उसी जगह पहुंचे। उन्होंने सारी चट्टानें हटाईं, लेकिन वहां न चुड़ैल मिली न ई रिक्शा। सिर्फ उसकी काली शॉल पड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ गई। कुछ दिनों बाद गांव की जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई। रात में लोग बिना डर के आने जाने लगे। कोई भी फिर कभी गायब नहीं हुआ। राजू और बाकी सभी कैदी सुरक्षित अपने घर लौट आए। आज अगर मोहन हिम्मत नहीं दिखाता तो शायद हमारा पूरा गांव खत्म हो जाता। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डर से भागने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता, लेकिन जो सही समय पर हिम्मत दिखाता है वही सबसे बड़े अंधेरे को भी हरा देता है। आज भी बरईपुर की उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता, क्योंकि गांव के बूढ़े लोग कहते हैं, अगर किसी रात दूर जंगल से ई रिक्शे का हॉर्न सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। क्या पता वो आवाज किसी इंसान की नहीं, ई रिक्शा चलाने वाली चुड़ैल की हो।